Hello everyone, welcome back to your channel Life Science Gyan, and this time this video is from the playlist Motherhood. So let's start the video. और ये सारी मदर्स के लिए है, वेदर उनका बेबी छोटा है या फिर उनका बेबी बड़ा है, वो मदर हैं, तो कैसे वो हैप्पी रह सकती हैं और कैसे उनकी हैप्पीनेस से बेबी हैप्पी हो सकता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब भी हम मदरहुड की जर्नी में एंटर करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, एंड साथ ही साथ हमें हमारे पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं और हमें उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वेलकम करना होता है, उस मदरहुड जर्नी में बहुत ही हैप्पीली एंटर करना होता है। बट ऑफ कोर्स जब हम जर्नी में एंटर करते हैं और हमारे अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सारी चीज़ों का प्रेशर आता है, ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, निगेटिविटी आ जाती है और हम अनहैप्पी हो जाते हैं। एंड समहाउ समवेयर हमारी जो अनहैप्पीनेस है वो हमारे बेबी को भी इफ़ेक्ट करती है। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगी, जस्ट लाइक टिप्स, जो शायद आप अपनी जर्नी में फॉलो करो तो आप हैप्पी रह सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो द वेरी फर्स्ट टिप, मुझे सबसे पहला क्या लगा, मैंने जो फील करा कि जब भी हम मदरहुड की जर्नी में एंटर करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमें सब कुछ परफेक्टली करना है। डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्ट मदर। डोंट थिंक कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। आपको जैसे आता है, आपने जैसे समझा है चीज़ों को, जैसे आपको लगता है कि एज अ मदर आपको अपने बेबी को ब्रिंगिंग देनी चाहिए, आप वैसा ही दो। आप परफेक्शनिस्ट बनने चलोगे तो आप जो टाइम प्रॉपरली स्पेंड करना चाह रहे हो अपने बेबी के साथ वो नहीं कर पाओगे। एंड फॉर यू बेबी यू आर परफेक्ट, यू आर अ परफेक्ट मदर, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए उसकी माँ परफेक्ट होती है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, हमें अपना टाइम यूटिलाइज करना है अपने बेबी के संग मैक्सिमम स्पेंड करने में, उसे मैक्सिमम न्यूट्रिशन देने में, उसे मैक्सिमम लव एंड केयर देने में, ना कि हर एक फील्ड में परफेक्ट बनने में। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज्ड। जो मुझे ऐसा लगता है, जो सेकेंड टिप है मेरी तरफ से, वो ये है कि टू डू लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। टू डू लिस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। द रीज़न इज़ कि हम जैसे बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि वीकेंड्स में हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, कुछ सेट करते हैं प्रायोरिटीज़ को कि हमें डस्टिंग करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, किसी पर्टिकुलर अप्लायंस को क्लीन करना है, या फिर आज कोई एक पर्टिकुलर डिश बनाना है। तो इन चीज़ों का टू डू लिस्ट करना बहुत नीड है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें बेबी की केयर करना है, बेबी को टाइम देना है, उसकी प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो मेंटेन रखने के साथ साथ ये काम करने हैं। अगर हम ये सोचने बैठेंगे कि हम इस टाइम क्या करें, नेक्स्ट टाइम क्या करें, या हमने आज कुछ किया ही नहीं, हम ऐसा फील करेंगे। क्यों ऐसा हमारे साथ होगा? जब हमने उसकी लिस्टिंग नहीं करी होगी। लेकिन अगर हमने एक लिस्टिंग कर रखी है, हमारे पास हमारे टास्क क्लियर हैं कि मुझे आज ये डीप क्लीनिंग करनी है, मुझे आज ये बनाना है पर्टिकुलर डिश, अगर ये चीज़ें हमें क्लियर है तो हम उसकी प्रेपरेशन भी बहुत आराम से कर लेते हैं। जैसे वो टू डू लिस्ट नहीं कर रखा, लिस्टिंग नहीं कर रखी है अगर आपने, तो आप सोचने में टाइम स्पेंड करोगे कि आज क्या बना दूँ, क्या कर दूँ, उसके लिए क्या प्रिपरेशन कर दूँ, तो वो टाइम भी वेस्ट होगा और अननेसेसरीली आप सोचोगे कि आपने आज कुछ किया ही नहीं है। तो टू डू लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द वीकेंड्स, कि वीकेंड में आप कैसे अपने बेबी के साथ टाइम भी स्पेंड कर सको, और छोटे छोटे जो घर के काम है जो आपने सोचा हुआ है कि वीकेंड में आपको फिनिशअप करना है, वो भी आप कर सको। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी टू डू लिस्ट बनी हुई हो, तो आपको बहुत ही हैप्पी फील होता है कि आपने आज ये काम किया। क्योंकि आपका टू डू लिस्ट में जब आप चेक करते चलते हो कि हाँ, टिक करते चलते हो कि आज मैंने ये काम करा है, आपको ऐसा फील होता है कि आज का मेरा डे तो बहुत ही प्रोडक्टिव था। और जब आपको प्रोडक्टिव डे लगता है तो आप अच्छा फील करते हो, और आप अच्छा फील करते हो तो ऑफकोर्स आपका बेबी आपके साथ अच्छा ही फील करेगा। सो मेक अ लिस्ट ऑफ योर टास्क। द थर्ड टिप दैट आई वॉन्ट टू शेयर इज़, आप कभी भी गिल्ट मत फील करो। लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वर्क फ्रॉम होम पर थी व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, देन आई डिलीवर्ड अनायशा एंड आई स्टेड ऑन वर्क फ्रॉम होम, एंड आई डिड माई दिस वर्क फ्रॉम होम जॉब टिल अनायशा वॉज अराउंड 8 to 9 months ओल्ड। बट मेरे को क्या गिल्ट होता था, जब मैं वो 7 months की हुई और वो क्रॉल करना स्टार्ट करी, तो वो मैं लेक्चर्स लेती थी और उस टाइम पे वाइल आई एम टेकिंग दी लेक्चर्स वो कहीं भी क्रॉल कर रही होती, तो मुझे उस चीज़ का बहुत गिल्ट फील होता था कि यार मैं जॉब कर रही हूँ और इसलिए मेरा बेबी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। और इस गिल्ट ने मुझे इस लेवल पे लाया कि आई रिजाइंड फ्रॉम माई जॉब। एंड देन लेटर अब मुझे रियलाइज़ होता है कि नाउ आई फील गिल्ट ऑफ वाई आई रिजाइन। मुझे ऐसा लगता है आई वुड हैव
थिंक ऑफ द सोल्यूशंस बिफोर गोइंग फॉर द रेजिग्नेशन। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन हमें ये नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। इफ़ यू आर वर्किंग, डोंट फील गिल्ट ऑफ इट, क्योंकि आप जो वर्किंग हो वो कहीं ना कहीं आप अपने बेबी के लिए हो। कल को आपका बेबी ही प्राउड फील करेगा कि माई मदर इज़ ऑन दिस डेजिग्नेशन। एंड इफ़ यू हैव रिजाइंड एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, देन ऑल्सो फील वेरी गुड, बट नेवर एवर सेक्रीफाइस। आप कभी सेक्रीफाइस मत करो कि मैं सेक्रीफाइस कर देती हूँ, मेरा बेबी है। और अगर आप सेक्रीफाइस कर भी रहे हो तो दैट शुड बी ऑफ अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। आप शॉर्ट टर्म के लिए करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, लाइक आई फेल्ट कि हाँ मेरे पास अभी के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अब मैं न्यूक्लियर फैमिली में हूँ, मी एंड माई हस्बैंड इज़ देयर, मुझे अभी कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता, सो आई रिज़ाइन फॉर अ वाइल एंड ऑफ कोर्स आई विल लेटर रीजॉइन माई वर्क। बट इस टाइम में हाँ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म का सेक्रीफाइस करने की नीड नहीं है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, आप परफेक्टली बच्चे की केयर करना चाहते हो, दैट्स वेरी गुड, तो आप उस पर भी हैप्पीली वो काम करो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको वर्किंग रहना है, तो उसके लिए आप सेक्रीफाइस मत करो, शॉर्ट टर्म का गैप लो एंड देन रीजॉइन योर वर्क। एंड कभी भी ये मत सोचो कि गिल्ट मत फील करो कि मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरा बेबी, क्योंकि वो बेबी को आपके इंडिपेंडेंट बना रहा है। जब आप वर्किंग होते हो तो वो टाइम ड्यूरेशन जो होता है, बच्चा उसमें इंडिपेंडेंट बन रहा होता है, और कल को वो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा फील करेगा, ओ माई मॉम इज एट दिस पोजिशन, एट दिस डेजिग्नेशन, तो उसे भी बोलने में अच्छा लगेगा। सो नेवर फील गिल्ट ऑफ इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई रियलाइज्ड, लाइक जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होती है और आप लास्ट ट्राइमेस्टर तक पहुंचते हो, आपकी फिजिक बहुत चेंज हो जाती है, आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है, आप बहुत ही अलग से दिखने लगते हो। एंड स्पेशली आफ्टर डिलीवरी, इट्स लाइक बिफोर डिलीवरी तो फिर भी लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं कि अरे वाह बहुत सुंदर लग रही है, प्रेग्नेंट है, ये है वो है, बहुत अच्छे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। बट जैसे ही डिलीवरी हो जाती है एंड बेबी इज़ आउट, तो उसके बाद लोग आपको कमेंट्स देने लगते हैं इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आपको बोलेंगे बहुत मोटी हो गई हो, और अभी भी इतनी मोटी हो, ऐसा लग रहा है 5 मंथ का बेबी है इनसाइड, ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैंने सुना है, मुझे बोला गया है। तो उस समय आप निगेटिव फील करते हो, सो डोंट फील नेगेटिव। पहले तो ये कमेंट। दूसरे कमेंट्स आपको आते हैं अगर आपने अपनी जॉब छोड़ी है और आप बेबी केयर में अपना टाइम दे रहे हो, तो बहुत बार आपको ये सुनने के लिए मिल सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई बोल सकता है आपको, किसी भी आप कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हो तो उसमें कोई आपको कमेंट कर सकता है कि ऐसा कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, तो आपको बहुत ही नेगेटिव फील होता है। बिकॉज ये जो टाइम है, ये जो आपने टाइम गैप लिया है, शॉर्ट गैप लिया है, वो आपने खुद से नहीं लिया है, वो आप ऑफकोर्स आपका ही काम हो रहा है, आपका बेबी है, आप उसी की केयर कर रहे हो, लेकिन वो मदर फादर दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आप ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो। तो उस समय आपको बहुत निगेटिविटी आती है और आप ऐसा फील करते हो कि आई हैव टू लीव एवरीथिंग नाउ, आई हैव टू गो बैक टू माई आइडेंटिटी, आई वॉन्ट माई आइडेंटिटी बैक। तो ऐसा ऑफकोर्स फील होता है 5 मिनट्स के लिए। तो पहली बात तो आपको नेगेटिव फील नहीं करना है, बट नेगेटिव अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी है और मैं अभी बेबी केयर कर रही हूँ, या मैंने अभी घर जॉब छोड़ी, या जो भी आपके मन में आ रहा है, या मैं 1.5-2 साल से घर पे ही हो गई, बैठ गई। मेरे बहुत से ऐसे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन्हें ऐसा फील होता है कि यार मैं 3 साल से बच्चे के उसमें घर पे हूँ, यार मैंने जॉब नहीं करी इतने दिन से, मैं बाहर नहीं गई, मेरी वो लाइफ ही ख़त्म हो गई है बिल्कुल से। तो अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, आपको किसी के लिए ख़राब लग रहा है, किसी चीज़ से पे ख़राब लग रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो बेटर ईदर यू कैन टॉक टू समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, लाइक योर मदर और योर सिस्टर। आप उनसे ये चीज़ शेयर कर सकते हो, तो दे विल गिव यू पॉजिटिव एडवाइस। बट मोर देन दैट व्हाट आई रियलाइज्ड, इट्स बेटर दैट यू कैन गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। आप एक मिरर के सामने जाओ और वहाँ पे आप बड़ करके अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है ना उनको निकालो। इससे आपको बहुत ही पीसफुल, बहुत ही रिलीफ मिलेगा। मैंने तो ऐसा ट्राई करा है कि मुझे जब बहुत गुस्सा आता है किसी के ऊपर, कोई भी हो, तो मैं मिरर के सामने जाके उसका नाम लेके सारा, मुझे ऐसा फील होता है कि वो मिरर के सामने वो बंदा है और मैं उसी को बोल रही हूँ, और मैं सारी अपनी जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो वहाँ पे रिलीज़ कर देती हूँ, एंड देन आई रियली फील वेरी गुड। तो दिस इज़ वन ऑप्शन जब भी आपको गुस्सा आए, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आप उस गुस्से को निकालोगे नहीं, आप उसको अपने अंदर ही रखोगे, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा और फिर वो कहीं ना कहीं आपके बेबी को भी हैम्पर कर, बेबी की को भी अफेक्ट करेगा। तो इट्स बेटर कि आप उसको मिरर के सामने रिलीज़ कर दो एंड यू विल फील वेरी गुड। आप ट्राई करना इसको। दूसरा ये है कि अनदर टिप इज दिस, दैट इफ़ यू आर फीलिंग वेरी लो, इफ़ यू आर फीलिंग वेरी नेगेटिव, देन अनदर ऑप्शन इज दैट यू गो टू अ बालकनी। आप अपनी बालकनी में जाओ
एंड सिट फॉर अ वाइल। आप अपने बेबी को छोड़ो रूम, घर पे, वो जहाँ भी है, जो भी खेल रहा है, जो भी कर रहा है, एक्टिविटी कर रही है, उसे आप वहाँ पे ही छोड़ दो और आप थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाकर बैठ जाओ, या जो भी आपका ओपन एरिया है, ओपन विंडो है, कॉरिडोर है, गार्डन है, जहाँ भी आपको पीसफुल लगता है, समवेयर जहाँ पे नेचर है, आप वहाँ जाकर 5 मिनट बैठो। लोग कहते हैं मेडिटेट करना, बट मुझे ऐसा लगता है जब आप बहुत गुस्से में हो तो आप मेडिटेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उतना पीसफुल, पहले आपको उस पीस पे आना पड़ेगा कि आप मेडिटेट कर पाओ। उस शांत मन के लिए पहले आपको ऐसी जगह पे जाकर बैठना होगा जहाँ पे नेचर है। आप जब नेचर से अटैच होना शुरू करोगे, आप बैठोगे, थोड़ी देर मन में सोचोगे, खुद से बातें करो, खुद को बताओ कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है मेरी लाइफ में, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, सबको ऐसा ही लगता है कि मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। तो आप ये अपने आप से बातें करो और फिर आप नेचर से कनेक्ट हो। आपको 5 से 10 मिनट में बहुत रिलीफ मिलेगा। तो या तो आप वो मिरर वाला प्रोसेस कर सकते हो, नहीं तो आप जाकर एक बार नेचर से कनेक्ट होकर देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। 5-10 मिनट में आप रिलैक्स फील करोगे। आप चाहो तो मेडिटेट कर सकते हो और चाहो तो यू कैन कम बैक टू योर प्लेस, आप वापस से अपने काम को ज्वाइन कर सकते हो। तो इट्स अनदर टिप दैट यू कैन ट्राई टू स्टे हैप्पी। कि नेक्स्ट टिप जो मुझे लगता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मी टाइम, जो मुझे भी रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे। लाइक आफ्टर डिलीवरी हस्बैंड्स ऑफिस जाते हैं या वर्क फ्रॉम होम पे भी हैं, तो दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ वर्क, मे भी उनका उतना दिमाग नहीं जाता उन चीज़ों में। बट हमारे साथ ऐसा होता है कि व्हेन वी फील वी आर क्वाइट और वी आर हैविंग सम स्पेयर टाइम, वी फील लाइक यार हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, कुछ कर नहीं रहे। ऐसा लगता है हमें कि हमें किसी ने बांध लिया है, हम ना बहुत ज़्यादा बंद से गए हैं। हमारे पास यही, हमारी लाइफ, हमारे जो वर्ल्ड है वो बहुत छोटा हो गया है, हमारी दुनिया छोटी सी हो गई है कि हम बस यहीं पर टिके हुए हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो अपने लिए मी टाइम निकालो। वो मी टाइम आप अपने आप से डिसाइड करो। जैसे अगर आपके पास टाइम है, इवनिंग टाइम में आपको टाइम मिल सकता है कि आपके बेबी की कोई केयर कर सकता है, तो आप डांस क्लास ज्वाइन करो। अगर आपकी हॉबी है डांसिंग, आपका हॉबी है एक्सरसाइज करना, जुम्बा, यू कैन ज्वाइन जुम्बा क्लास। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप उस टाइम कुकिंग करो। आप अपनी कुक को मना कर दो कि तुमने आज मैं बनाऊंगी, रात का काम मैं करूंगी। या फिर अगर आपके पास ऐसा नहीं ऑप्शन है कि कोई आपकी बेबी की केयर कर सकता है, तो जब भी बेबी आपका सोता है तो आप अपनी ये एक्टिविटी, ये जो आपका इंटरेस्ट है, हॉबी है, उसको परस्यू करो। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपको बुक रीडिंग पसंद है, तो आप बुक रीड ही करो एटलीस्ट। जब बेबी आपका सो रहा है या बेबी की कोई भी और देख रहा है, तो उस टाइम पे आप कोशिश करो कि आप बुक रीड करो। इस तरह की अपनी कोई भी एक हॉबी आप परस्यू करो एटलीस्ट। इन केस अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा, आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है, तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है, वो आता है अपने फ्रेंड्स से मिलने का। तो आपके ऑफकोर्स एक कोई ना कोई ग्रुप होगा, जो आपके कलीग्स का ग्रुप होगा, जो आपने जहाँ जॉब करी होगी, या फिर आपका कुछ किटी पार्टी ग्रुप होगा। जो भी इस तरह का आपका ग्रुप है, आप जाओ, आपके स्कूल फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे मिलो। जब आप अपने फ्रेंड्स से मिलोगे, आप फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करोगे, उनसे अपनी बातें शेयर करोगे या फिर पुरानी चीज़ें याद करोगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप रीगेन करोगे, एक एनकरेजमेंट आपको मिलेगी, आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी, एक अलग सी हैप्पीनेस, जिसमें कि आप पुरानी चीज़ों को रिकॉल करके हैप्पी हो रहे होगे। यू हैड दैट लाइफ जहाँ पे आपने बहुत इन्जॉय करा है, बहुत मस्तियाँ करी हैं। तो वो जो आप ऐसा फील करोगे कि हाँ मैं हूँ, आई एग्जिस्ट। तो अगर आपको अपना एग्जिस्टेंस फील करना है तो यू नीड टू हैव सम मी टाइम। और वो मी टाइम 2 तरीके का हो सकता है, या तो आप अपनी हॉबी परस्यू करो, दोनों भी हो सकता है। आप चाहो तो फ्रेंड से भी मिलो, और नहीं तो एटलीस्ट आप इनमें से कोई एक ज़रूर करो। यू विल फील रियली वेरी हैप्पी, वेरी गुड, एंड दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो था स्लीप, क्वालिटी स्लीप। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं 3rd ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी के अपने 3rd ट्राइमेस्टर से नहीं सो पाती थी, बिकॉज ऑफ सम ऑफ माई पर्सनल रीजन्स। मुझे एक्चुअली इंजेक्शन्स लगती थी हिप्स में, दोनों साइड। तो जब आपका टमी बहुत ही बड़ा होता है, तो आप टमी के कारण नीचे की तरफ बैक साइड होकर नहीं सो सकते, और फिर मुझे साइड में लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ इंजेक्शन्स लगते थे, तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो बहुत ही पेनफुल टाइम था वो। एंड ऑफकोर्स सब बोलते थे मुझे कि सो लो। माई मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर, सब ने मुझे बोला कि यार आप सो नहीं पाते हो, मतलब सब चाहते थे कि मैं सो लूँ, पर मैं नहीं सो पाती थी। एंड देन लेटर जब डिलीवरी हुई तो उस टाइम का फेस तो बहुत ही अलग रहा, क्योंकि मुझे वी कॉट अप विद कोविड जस्ट आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी की का अलग सीजेरियन था, मेरा सी सेक्शन था, तो मुझे वो पेन था, फिर कोविड की वीकनेस थी, और उसमें अनायशा उस समय पूरी रात उठती थी। तो मी एंड अनुराग वी मैनेज लॉट, हमने बहुत मैनेज करा उन चीज़ों को। तो ये स्लीप डिप्राइवेशन हो जाती थी, मतलब नींद नहीं पूरी होती थी, और उससे बहुत इरिटेशन होती थी। और आपको बेबी को दिन भर देखना है, उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना है, उसको ध्यान देना, उसको डाइट देनी है,
हाउस हेल्प भी है तो भी आप पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसके पीछे पीछे उसको गाइड करना ही होता है, तो आपका वो टाइम भी जाता है। एंड मोर ओवर मेरी जॉब भी थी, तो मैं उसे भी वो भी कर रही थी, तो दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। और उसमें नींद नहीं पूरी हो रही थी, और मुझे थोड़ी एक और प्रॉब्लम थी कि मुझे सडन नींद नहीं आती थी। सो लेटर आई थॉट कि इसके लिए भी कुछ करना होगा, एंड देन आई केम अप विद अ सोल्यूशन। मैंने स्टार्ट किया कि वेन एवर अनायशा इज़ स्लीपिंग, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो अब सो रही है, बहुत अच्छे से सो रही है, अभी वो सो रही है, 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, वो मुझे नहीं मैटर करता। अगर वो सो रही है प्रॉपरली तो मैं उसके बगल में, मुझे नींद नहीं भी आ रही है तो पहले तो मैं रेस्टिंग फेज में चली जाती हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, आई जस्ट लीव दैट पर्टिकुलर टास्क, मैं उस टास्क को छोड़ती हूँ और मैं रेस्टिंग फेज में चली जाती हूँ। रेस्टिंग फेज बोले तो आपको नींद नहीं आ रही है बट आप एक बुक खोलो, जो बुक आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग ना लग रही हो। ऐसे तो दिस इज़ द बुक जो मैंने अभी कुछ इस लास्ट फ्यू वीक्स में पढ़ी है, इट्स वेरी गुड बुक, ओन इट। ये भी मेरी एक हॉबी थी जिसे मैंने इस बार काफ़ी दिन बाद कंप्लीट करा, बिकॉज आई एम स्टेइंग हैप्पी नाउ। बट कुछ ऐसी बुक्स भी होती हैं जो आपको बहुत पसंद नहीं आ रही होती हैं, बट यू वांट टू रीड दैट बुक, तो आप उस बुक को अपने बेड के पास रख लो, बेड साइड पर, और जब भी आपका बेबी सो रहा है उसके बगल में रेस्टिंग फेज में आकर उस बुक को रीड करना स्टार्ट करो। सडनली, क्योंकि वो बोरिंग बुक है, मे बी आपको नहीं पसंद आ रही, तो या तो आपको बुक पढ़ोगे तो आपका एक काम कंप्लीट हो रहा है, और नहीं तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी और आप सो जाओगे। तो मैंने अभी ये स्टार्ट करा तो मेरी थोड़ी सी नींद अनायशा के साथ कंप्लीट होने लगी। तो मुझे अब एक जो क्वालिटी स्लीप का इशू था ना, कि मुझे स्लीप डिप्राइवेशन था, स्लीप में नींद नहीं पूरी हो रही थी, उसका थोड़ा सा मेरे पास सोल्यूशन आया। सो अनदर सोल्यूशन, यू नीड टू हैव अ क्वालिटी स्लीप। अब क्वालिटी स्लीप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी स्लीप नहीं है, आपने सोया नहीं है ढंग से, 7 to 8 आवर्स की नींद आपकी नहीं है, तो आप इरिटेटेड फील करोगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बट आप जब वीक ऑन वीक ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आप सो नहीं पा रहे हो, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे अंदर कुछ, मेरी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिगड़ चुकी है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिगड़ चुकी है तो आप ऑफकोर्स अच्छा नहीं फील करने वाले हो, आपको हार्मोनल चेंजेस होंगे, आपको स्ट्रेस होगा, निगेटिविटी आएगी, इरिटेट होगे, और फिर वो इरिटेशन आप बेबी पे रिलीज करोगे क्योंकि आप हैप्पी नहीं हो। सो यू हैव टू स्टे हैप्पी, एंड फॉर स्टेइंग हैप्पी आपको अपनी स्लीप लेनी है, क्वालिटी स्लीप लेनी है 7 to 8 आवर्स की। अभी बेबी है तो आप एक साथ नहीं ले सकते, एक स्ट्रेच में नहीं ले सकते, तो आप उसको ब्रेक करके लो, बट लो। दैट्स अनदर टिप, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको नींद लेनी है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ जब अनायशा 1 साल की हुई, तो कि यू हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विद द बेबी। आप अपने बेबी को कभी कभी ऑब्जर्व करो, जैसे मैं अनायशा को कि कई बार ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जिसमें वो क्या कर रही है उसे नहीं पता कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, बट आई एम ऑब्जर्विंग हर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, जैसे कि मेरी मम्मी और मैंने बहुत से लोगों को देखा, मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि यार बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी, फिर तुम्हें लगेगा कि ये टाइम तो वापस नहीं आने वाला। दैट्स ट्रू, दैट्स रियली ट्रू, क्योंकि मुझे लगा जब अनायशा 1 साल की हुई और जब मैं बैक मेमोरीज में जाती हूँ, वीडियोस देखती हूँ उसके पुराने, तो मुझे लगता है ओ माय गॉड, थैंक गॉड आई स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विद अनायशा। मैंने उसका टाइम स्पेंड करा है, उसकी एक एक चीज़ें जो उसने सीखी हैं वो सब में मैं उसके साथ रही हूँ, तो मुझे वो बहुत ही प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने उसके साथ एक एक टाइम स्पेंड करा है। तो ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को ऑब्जर्व करो वो क्या कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं उसमें भी उनके साथ एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुछ उठाकर फेंक दिया तो आप गुस्से में आ जाओ, आप पहले ऑन दी स्पॉट उसके संग एंजॉय कर लो कि हाँ तुम फेंक ले बेटा, अच्छे से फेंक ले, फैला ले। मैं इसके संग एंजॉय करती हूँ, जब वैसी हरकतें करती हूँ तो मैं रील्स बनाती हूँ, उसको इंस्टा पे अपलोड कर देती हूँ, आई फील हैप्पी। अनायशा भी बहुत हैप्पी फील करती है। लेटर मैं उसे समझाती हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ऐसे नहीं फैलाते, वापस रखते हैं। एंड इवन माई हस्बैंड वो भी उसे ये समझाते हैं कि ये चीज़ यहाँ नहीं रखनी है, अनायशा इसको वापस रख कर आओ। तो ये हम उसे सिखा भी रहे होते हैं, उसके संग एंजॉय भी कर रहे होते हैं, और उस मोमेंट को हम कैप्चर भी कर रहे होते हैं, और उसको भी एज अ फन एंटरटेनमेंट की तरह से ले रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, आपका टाइम भी बहुत प्रॉपर्ली स्पेंड होता है, बेबी भी आपसे इरिटेट नहीं होता, आप भी बेबी से इरिटेट नहीं होते हो। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर बेबी एंड यू हैव टू ऑब्जर्व योर बेबी कि वो क्या कर रहा है, एंड यू हैव टू एंजॉय विद दैट, बिकॉज ये टाइम बहुत ही शॉर्ट टर्म है, कुछ दिन बाद वी विल मिस दैट। एंड द लास्ट टिप दैट आई फेल्ट दैट आई एक्सपीरियंस वॉज, यू डोंट हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। हम जनरली क्या होता है ना कि लाइफ में हमारे पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, पर जो नेगेटिव होता है ना वो ऐसे उठ के आता है हमारे पास, और हम उसी को हमेशा फोकस करते हैं कि मेरे साथ ये नेगेटिव हो रहा है, ये भी अच्छा नहीं हो रहा है, यार ये भी नहीं हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। बट हम वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं देखते कि हाँ मेरे साथ ये अच्छा भी तो हो रहा है। तो एक लास्ट एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करूँगी, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी बहुत प्रॉब्लम्स निकालती हूँ। ये सारी जो मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर करी ना, ये मैंने भी धीरे धीरे सीखा कि नहीं मुझे कैसे खुश रहना है और मुझे कैसे पॉजिटिव रहना है। तो इसमें एक ये बहुत बड़ा होता है कि हम सोचते हैं हमारे साथ ही सब गलत हो रहा है। अगर आप
ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ सब गलत हो रहा है, तो आप ज़रूर एक बार आपके यहाँ जो हाउस हेल्प आती है या कोई भी, आपको बहुत से लोग देखेंगे ऐसे दुनिया में, आप एक मंदिर के बाहर चल रहे हो तो आप कैसे लोग देखेंगे जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा। जब आप उनको देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने खुश हो, है ना। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कि आप प्रॉब्लम्स का लिस्ट मत बनाओ, आप प्रॉब्लम्स को देखो बट उसका सोल्यूशन का लिस्ट बनाओ कि अगर आपके पास एक सामने ये प्रॉब्लम है तो उसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, ले सकते हो। पर आप प्रॉब्लम्स को फोकस मत करो, उसके सोल्यूशंस पे फोकस करो। आप पॉजिटिव फील करोगे और जब आप पॉजिटिव फील करोगे तो आप हैप्पी रहोगे, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। और जब आप हैप्पी रहोगे तो ऑफ कोर्स बेबी भी हैप्पी होगा। सो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने इनको फॉलो करा है। आई रियली फील दैट 90% आई एम हैप्पी मदर। अभी भी 10% कुछ इश्यूज़ हैं जिसे मुझे सॉर्ट आउट करना है और मुझे हैप्पी करना है, इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना है और शेयर करो आप उन सारे लोगों के साथ जो हैप्पी नहीं हैं या वो जो किसी भी स्ट्रेस में है। मे बी इस वीडियो से उन्हें को एनकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले और वो हैप्पी रहे। So that's all for this video. See you all in the next video. Till then, take care and bye-bye.